नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पे। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम का पार्ट 2। इन पार्ट 1 वी हैव डिस्कस अबाउट दिस फेलोशिप, वी हैव गॉन थ्रू इट्स ओवरव्यू, देन वी हैव seen the its features and benefits. Then we have also talked about the program structure, its eligibility criteria, selection criteria, and after that we have also gone through what are the do's and don'ts before applying. In this part, we will go through the live demo of form filling. हम विजिट करेंगे IIM बोध गया की वेबसाइट पर। लिंक पे क्लिक करते ही हमारे पास ये एक इंटरफेस आएगा, आपके सामने है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे पहला इंटरफेस है, वहीं पे एप्लीकेशन पोर्टल लाइव का ऑप्शन आ रहा है। यू कैन क्लिक हेयर टू अप्लाई। इस इंटरफेस में आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप न्यू रजिस्टर हैं तो यू विल क्लिक ऑन क्लिक हेयर टू रजिस्टर। Then you will put your full name, your email address which is active, then you will create a password and after that you will confirm the password. After registering you will put your email address जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था और अपना पासवर्ड करके आप साइन इन करेंगे। ये मैं आपको सैंपल के लिए शो कर रही हूँ। लेट्स साइन इन। साइन इन करने के बाद मेरे को एक ओटीपी रिसीव होगा, जो वो आपको डालना है। आपकी जो मेल आईडी है उस पे ये आएगा और 5 मिनट के लिए वैलिड होगा। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन सबमिट। ओटीपी सबमिशन के बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस आएगा जिसमें सीएम फेलोशिप एप्लीकेशन की साइकिल्स की डेट्स आएंगी, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरियाज के पॉइंटर्स आएंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे प्लस क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन भी है, बट आप यहाँ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस पे आपके पास 5 स्टेप में पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस का एक ओवरव्यू होगा, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट अपलोड और डिक्लेरेशन के लिए ये इंटरफेस होगा। इसमें आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है जो 200 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर्स जो 50 से 200 केबी के बीच में। जो आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट्स होंगी वो पीडीएफ में और मैक्सिमम 2 MB की। यूजी पीजी के सर्टिफिकेट्स भी पीडीएफ में 2 MB तक के। आपका स्कोर कार्ड, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अप टू 6 लिखा है इसमें। जो भी मोस्ट रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको शो करी हुई है, आपको ये एक बार गो थ्रू कर लेना है। जैसे कि आपको सही इंफॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज आपका कैंसिलेशन होगा फॉर्म। डिसीजन सिलेक्शन कमेटी के हाथ में होगा और कैंडिडेट को मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होगा। एप्लीकेशन का स्टेटस जो अपडेट होगा वो आपको ईमेल के थ्रू सेंड करा जाएगा, या फिर कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन स्टेटस वेबसाइट से भी देख सकते हैं। किसी भी तरीके की डिलीवरी में कोई भी डिले होने पे IIM बोध गया रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा है रेडी टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। आपकी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी, यहाँ पे आप एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट माय एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला इंटरफेस पर्सनल डिटेल्स का है, जिसमें मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका नाम, गार्जियस नेम, जेंडर, डीओबी, कैटेगरी बिहार का, देन आपका डोमिसाइल इसमें अटैच होगा।
देन आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, देन आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, देन आपका परमानेंट एड्रेस लेके इसे आपको सेव करना है। देन यू विल मूव टू दी नेक्स्ट कॉलम ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें 10th 12th यूजी पीजी आप डालेंगे। सीजीपीए फॉर्मेट में है तो उसे डालेंगे। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स को सेव करेंगे। देन यू विल मूव टू नेक्स्ट। थर्ड कैटेगरी में आपकी एलिजिबिलिटी एग्जाम डिटेल्स की है, जिसमें अगर आपने कैट डाला है, जीमेट डाला है, तो आप उसका डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करेंगे। सपोज इफ आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट, देन इट विल आस्क मी फॉर द डिटेल्स ऑफ यूजीसी नेट कि किस ईयर में आपने क्लियर करा था, किस मंथ में करा था, किस सब्जेक्ट से करा था, देन क्या रिजल्ट का स्टेटस रहा। इसके बाद यू विल फिल योर वर्क एक्सपीरियंस। मैक्सिमम आप 6 एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। तो आपकी वर्किंग प्रोफाइल के अंदर जो भी मोस्ट रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस रहे हो उन्हीं को आपको ऐड करना है। और ऐड करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या उसके वर्क स्टाइल से अलाइन हो। इसमें आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको फिल करनी है और इसे फिल करते हुए थोड़ा सा आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करके लिखना है। देन आपका जो लास्ट है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर जो 50 से 200 केबी के बीच में रहेंगे, बिहार डोमिसाइल जो 2 MB तक रहेगा, और आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी 2 MB तक का रहेगा। उसके बाद आपकी 10th 12th की मार्कशीट्स, यूजी पीजी की मार्कशीट्स भी रहेंगी, उसमें भी PDF फॉर्म में 2 MB तक का साइज प्रिफर्ड है। कैटेगरी अगर एप्लीकेबल है देन आप SC ST, नॉन क्रीमी लेयर, OBC, EWS का भी सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। एंड इफ यू केम अंडर द कैटेगरी ऑफ PWD देन आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगेन जो मैक्सिमम साइज है दैट विल बी ऑफ 2 MB। इसके बाद डिक्लेरेशन एंड सबमिशन का ऑप्शन है। यहाँ डिक्लेरेशन में यू विल पुट अ टिक ऑन इट बाय डिक्लेयरिंग दैट दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट। उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिशन होने के बाद यू विल क्लिक ऑन दिस बटन ऑफ प्रीव्यू जो बिल्कुल टॉप में दिया है, आप इसे देख लेंगे। दिस फॉर्म इज ओनली फॉर डेमो पर्पस। आपको इसका अपना एक PDF सेव करके रखना है। एंड ऑल्सो विजिट दिस वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अपडेशंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।